शब्द आया है, परा विद्या अपरा। जो किताब कापी में लिखा है वो अपरा है, और जो पढ़ा है वो आदमी को अपने आंखें से देख के आवत वो है। तो परा विद्या में जब तक आपके पारंगत न होई तब तक की शंका जात न है। इल्म जाहिरी इल्म बातनी, एक जाहिर में है, यही परा है और अपरा है। अब हम लोग बचपन से समाज के परिवार के बातों को सुन सुन करके जो हमने मन में एक धारणा बना है कि धर्म यही है, बस उतना ही जाना, हाँ उतना ही तो बन जाना। अब किसी वास्तविकता क्या है वो तो आदमी खुद चल करके वहाँ जाते है तब देख पावा कि यार असलियत का है। तो जो खुद के चल करके जाए करके देखा था ओके बातें कभी कभी शरीयत और कर्म कांड से वायलेट कर जाते, भिन्न बोलने लगा थे। जैसे कबीर साहब है और साहब है भाई, इसी देश में विवेकानंद के आपने कहीं योगा बतावा कि सारा खेल आप किसी मन के अंदर शक्ति है, इसके अलावा कोई चीज संसार में है न। मन से बड़ी कोई दूसरी शक्ति नहीं है, आपके अंदर है। और याद रखो जैसे जैसे आपके मन के अंदर एकाग्रता बढ़ी वैसे अंदर की शक्तियाँ धीरे धीरे जागृत होने लगी। तो इनको करके ही देखा जा सका था। अब जैसे एक कैमरे की आवत रहे हमीद भाई, कभी कभी आवत रहे तो लोग न जाना था वो, ये पहले आवत रहे। आज 5-6 महीना हुआ इंतकाल हुआ। यहाँ बैठे रहे, बैठे बैठे बता दे कि वो देखो हमारी बिटिया वहाँ मौसमगंज से रिक्शा से चली, अब वह कोतवाली से घूम के रिक्शा जा रहा है। कबो कबो यहाँ बताओ लोग कि हम मोड़ के जाते रहे बरसवाल, अभी आपके ताजुबा तो लगी। ये सारी शक्ति आपके अंदर है। जैसे जैसे आपके मन इमरा फंसाए है सब दलदल में, जैसे इसी मन से सारा चीज फुर्सत हो करके आखिर रामायण में लिखा ना, निर्मल मन जन सन मई पावा। मन जिसका निर्मल, निर्विचार, निर्मल का मतलब एकदम मौन निर्विचार, कोई विचार न उठे। जिस दिन आपके मन की अवस्था ऐसी हो जाएगी कोई विचार नहीं उठेगा ना, तुरंत आपका स्वरूप सामने दिखाई देने लगेगा। तो ये सब करके ही देखा जा सकता है। अब हमें दो ही बातें आवत है। आपने गीता में पढ़ा होगा भगवान कृष्ण अब हमने कहा आप लोग भगवान कृष्ण की बातें गीता के अंदर है। गीता के अंदर लिखा है साफ साफ कि तुम्हारी जो आत्मा है यही परमात्मा है ना। इस आत्मा ही परमात्मा है, ये भगवान कृष्ण की बाणी है। हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, भगवान की बातों को पढ़ लिख कर झुंझला रहे हैं।
आप दुनिया में संसार में बनाए हुए इंसान के बनाए हुए मूर्ति दुनिया भर के तीरथ पर तो फंसे हुए। इस परमात्मा जो इसके अंदर रह बैठा, इसके लिए आपने क्या किया? भगवान के कहा तुम्हारी आत्मा है परमात्मा, इसके लिए क्या किया? इसके लिए आदमी ध्यान आदमी करी ना। ध्यान ही एक ऐसी चीज है जो आपको उस मुकाम तक ले जाते। ध्यान ऐसा बात, ध्यान हो सकती है जो बाहरी प्रकृति से द्वंद से पार करके आपको सत्य की ओर ले जाता है। समझ गए? यह ध्यान है। तो ध्यान को करने के देखो भगवान कृष्ण अर्जुन के बार बार समझाएं, ऐसा करो ऐसा करो। ये सब सुने के देखो भगवान की बातों का मन है, जल्दी किसी बात को मानता नहीं। भगवान कृष्ण इतना अर्जुन के समझाए कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। अर्जुन मुँह लटकाए बैठा, काय को समझ में आया न हाँ कहा था न बोला कहा था। कहा क्या बात है बताओ? वो कहा कि जितनी बातें आप बताए हमको, हम अपना आँखी से देखा चाहिए थी, है ना? तो भगवान कृष्ण ने वो दिव्य नेत्र अर्जुन सामने खड़ा है और कृष्ण कहा देखो मैं ऐसा ऐसा हूँ, देखो ऐसा हूँ। अर्जुन कहा हमका नहीं देखा, आप कहा तुम? कृष्ण जी कहा थे इन नेत्र से नहीं देख पाएगा। जब उनका दिव्य नेत्र दिहन, रूहानियत वाला आंखें दिहन, तब वो देखा मैं सक्षम हुआ, है ना? अब आप बताओ, सामने भगवान कृष्ण, अब अर्जुन नहीं मान रहा है। सामने कृष्ण खड़ा है भगवान, अब नहीं समझ पा रहा है। जब दिव्य नेत्र मिला तब भाई देखा मैं सक्षम हुआ ना, तब भाई शंका गए। हम आप कही थी कि आप बनारस गए, आप हम गए विश्वनाथ जी के दर्शन कराए, वो दिव्य नेत्र है तो पत्थर ही देखो। बोला वकील साहब देखा थोड़ा हमारी बात तो उल्टा पुल्टा नजर, लेकिन हमारी बात सत्य की ओर खींचे की कोशिश कर रहा है। फिर दिव्य नेत्र फिर भगवान कृष्ण ने दिया और उसको सारा अनुभव कराया। अनुभव कराने के बाद अर्जुन घबरा गया, कहा कि बस अब हमका सुलूक के रास्ते में आ जाओ, बस होगा देख लिया। घबराएगा, पसीना पसीना होगा देख करके भगवान के स्वरूप को। याद रखो, जब आदमी को पहली बार अनुभव आता है ना, तो आदमी के एकदम बेहोशी, घबराहट, बेचैनी बढ़ जाते करे। पहली बार देखा था भले ना में भगवान अर्जुन घबरा करके ने हमका फिर से वही स्वरूप देखा हो। अब आप पढ़े हो वो हजरत मोहम्मद साहब को गारे हीरा में जात रहे इबादत के लिए, और उनको जब पहली बार वो अनुभव आया, पहली बार अनुभव आया, घबराहट बेचैनी सवार भाई ना हुजूर के ऊपर। अपने घर में आए, उनके बीवी पूछत क्या खैरियत तो है ना, क्या बात को तबीयत गड़बड़ है?
है ना। ये अनुभव में होता है। देखो वहाँ पर भी वही बातें, यहाँ पर भी वही बातें हैं। तब कहने का देखो, फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप ले लिया। दिखाने के बाद वो दिव्य नेत्र ले लिया। अब कहा कि करो। तुमको विश्वास नहीं था, विश्वास हो गया, अब करो। ऐसा ही अब हम आप लोगों को क्या बताएं। ऐसे दिव्य नेत्र दे दिया, 3 सेकंडों में तुमको देख लियो। और वापस ऐसा लाइट जलाए दे तो जल जाए, दिव्य नेत्र बुझा दे तो बुझ जाए। दुनिया के सुनी सुनाई बात आप कहा तो पढ़ी भाई बात। तो ऐसा नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि जो अपने स्वरूप का आदमी हो गया, सच पहुंचा जाए, भगवान ही नहीं तो और क्या है। अष्टावक्र गीता पढ़े हो वो, हमने अष्टावक्र में लिखा है, अरे आए मनुष्यों, तुम परमात्मा ही हो। और हम आपको और क्या बताएं, अल्लाह हो शब्द आया है। अल्लाह हो शब्द का मतलब है तब खुदा हो। तो वास्तव में भगवान को समझना है तो तुमको भगवान ही बनना पड़ेगा, तब ही समझ में आई। बाकी शंका बना नहीं। तो जो अपने स्वरूप को पाया जाता है, जो अपने स्वरूप को पाया जाता है, वो अपने हस्ते को मिटा देता है, तब वो स्वरूप मिलता है। इतना आसान से नहीं मिलता। वो आदमी मौत के गलियारा से गुजरता है तब ही पाता है। ये आसान रास्ता नहीं ना। नचकेता का आप लोगों ने नाम सुना होगा, नचकेता को। नचकेता के पिताजी राजा महाराजा थे। कुछ ऐसे हालात बिगड़ी कि राजपाट सब खत्म हो गया, राज और सब दान दे दिए। नचकेता ने कहा कि पिताजी आप सब तो बांट दिए, हमका क्या देवो। उनके पिताजी जल्ला के कहें तो का यमराज के देवे। का कहे यमराज के देव। तो का यमराज के देवे। कहा ठीक है। वो 9-10 साल का लड़का, आओ न ताओ, चला गया यमराज के दरवाजा पर। भाई नच के कठोपनिषद में बातें आई है। यमराज के दरवाजे गेट पर खड़ा रहा का कोई घुसाई न दे। ऐसे 3 दिन तक वो लड़का बिना खाए पिए खड़ा रहा, भूखा पियासा। जिज्ञासा तरफ जब इस ढंग की होती है तब वो अवस्था मिला थे। कहने का मतलब ही आए, समझ गए ना। जिज्ञासा तरफ इस ढंग की होते, स्तर के होते, तब ही वो परमात्मा मिलता है। ऐसी आसानी से थोड़ी है। यमराज को पता चला, 3 दिन से उनको सब मालूम था। बुलाए लड़का को, आदर से बैठाले उठाले, पानी उनी पिलाए, काल बच्चिया। तो 3 दिन तक हमारी प्रतीक्षा में रहे। हमको ताजुब की बात है, मैं दुनिया के दरवाज़ा खटखटाने के लिए मैं खुद ही जाता हूँ, तुम हमारा दरवाज़ा खटखटाने के लिए चले आए। तुमको मौत का भय नहीं है। ये रास्ता में एक अवस्था आवत है कि आदमी मौत
से बिल्कुल घबराहट बेचैनी नहीं हो, वही सब अवस्था बहुत है। ये कहानी का मतलब समझने की कोशिश करिए। इस अवस्था को कौन पाता है? जो एकदम मौत के सामने खड़ा होकर के, मौत के सामने खड़ा होकर के ललकारता है, हाँ हम तुमसे मिलने आए हैं। वास्तविकता तो ये है, इन सब मंजर से गुजरता तब इतनी आसानी से नहीं होती भगवान को स्वरूप पाना। मरना पड़ेगा आपको। किताब में तो लिखा है कुरान के अंदर, मोतो बनता कबला मोतो। अब क्या मतलब का है? बस पढ़ लिए, मरने के पहले मर जाओ। अरे क्या करे पड़ी, वो मौत के सामने जाए करके दरवाजा खटखटा, हम आ गए हैं। ये सब बातें हैं उसकी असलियत। खैर यमराज ने कहा तुम 3 दिन तक हमारे प्रतीक्षा में खड़े रहे, हम तुमको 3 वरदान देते हैं। कहा ठीक, तो पहले तो कहा मांगो, तो कहा हमारे पाप के जो राज था वापस मिल जाए। कहा ठीक है। मैं दूसरा वरदान मांगो, तो उसने कहा कि हमारे पिताजी हमारी अंदर कुछ बातों का शंका है, मतभेद है, वो दूर हो जाए। कहें ठीक है, वो हो जाए। कहें तीसरा वरदान मांगो। यमराज ने नचिकेता से कहा नचिकेता ने कहा कि आत्मा क्या है, हमको जानना चाहते, बस यही में मामला फंस गया। यमराज बहुत कोशिश करे कि दुनिया की सारी कायनात के दुनिया के सुख लाई ले, लेकिन इसकी बात मत करो। उसने कहा नहीं देना है तो हमको अपनी आत्मा के बारे में बताओ। फिर यमराज से और नचिकेता जो संवाद है वही कठोपनिषद किताब है। तो कहने का मतलब, और याद रखो भगवान कृष्ण ने जब तक अर्जुन को नहीं दिखाया समझ नहीं पाया। जब अर्जुन को दिखाया तो भगवान अर्जुन को हाथ जोड़ जोड़ करके माफी मांगने लगा। कहा हम तो आपके अपन मित्र समझे रहे, सखा समझे रहे, अब आप तो भगवान हो, आपका स्वरूप को चौर है। बार बार रोए रोए करके माफी मांगे से भगवान के शिकायत से। ऐसे ही ऐसा नहीं है कि वकील साहब पक्का जाना, ऐसा नहीं कि कृष्ण ही विराट स्वरूप दिखा दे रहे। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आप चुटके बजाते विराट स्वरूप दिखा सकते हैं, बशर्ते वो जिज्ञासा वो तड़प होनी चाहिए। जिज्ञासा तड़प कैसी होनी चाहिए, हमने आपको बताया कि यमराज के दरवाजा पर 3 दिन तक बिना खाए या पिए अरे यार सारी जिंदगी कहा बताए इनके कैसे कैसे रहे, किसके परेशानी कबो कहे बस कहे मौत से नहीं गुजरे, बाकी सबका धोई गए। तो इतनी आसानी से थोड़ी मिला थे। तो इनके अंदर जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, वैसे एक सदगुरु जो होता है अपने शिष्य को भी दिखा सकता है विराट स्वरूप। दिखा भी नहीं सकता, चला के बाहर भी लगा देता है यार। ये सब बातें बड़ी गंभीर है, लेकिन हमारे जमाने में
किताब कापी हम लोग पढ़ पढ़ करके सुन करके एक दिन के प्रति जो धारणा बना है वैसे मन में जाए। याद रखो, इस सत्य को जानने के लिए वास्तव में मरने के स्थिति से गुजरना पड़ेगा, तब सत्य को मानोगे। समाधि शब्द आपने सुना है ना? समाधि का मतलब है ग्रेट डेथ। समाधि का मतलब वही जैसे वहाँ मरने के पहले मरो, यहाँ समाधि मारे मरने के मरो। जो मर जाता है वही भाई बिना मरे कैसे स्वर्ग जाओ? कहो, अरे यार बिना मरे हुआ कैसे जाओ? यही जान ले। जिज्ञासा तरफ हो चाहिए भैया। महर्षि रमण का नाम सुने हो? महर्षि रमण, केरल में उनका बहुत बड़ा आश्रम है महर्षि रमण का। 15-16 साल के उम्र रहा उनका किया, कोई मर गया ऐसा जमीन में लेटा रहे और सब रोए रहे गाय रहे। वो खेल कूद के आवा कहाँ होएगा का, अब कहा कि मर गया। अब समझे को लड़का मरना का है, सीधे उन्होंने कपड़ा ओढ़ा दिया अब कहा मर गए हैं। गाय मरना क्या होता, मरना क्या होता। बड़ी देर के बाद तबला बतावा भी नहीं कि मरना का है। मरना जीवन में के बाद पहली बार घटना घटी थी। वो गया दूसर कमरा में हो चुपचाप लेट करके, कहा चलो मर कर ही देखा जाए। वो चुपचाप लेट करके मुर्दा की तरह से एकदम मरने की स्थिति आ गई। अनुभव आया, घर द्वार छोड़ करके महर्षि रमण आएगा। ये सब बहुत सी बातें हैं, याद रखो भाई, हम अपने अनुभव के आधार पर बताई थी। ये सब चीजें ऐसी है, जब तक कोई न कोई सुपर पावर आपके ऊपर हाथ नहीं रखेगा तब तक इस रास्ते में सवाल। रामायण के चौपाई में लिखा है ना, बिन गुरु भाव निध तराई न कोई, शंकर बिरन समोय। शंकर और ब्रह्मा कैसे स्थिति वाला बनाई क्यों ना है बिना गुरु के दया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार तस्मै श्री गुरुवे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादकम, मंत्र मूलम गुरु, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यह मोक्ष भी गुरु को पढ़े। लेकिन हमें कह दिया, लेकिन अब ये समस्या की पर ये सब बातें हैं, देखा हो इनका क्या बात। तो कहा कि मतलब भैया हम आप लोगों से ज्यादा दुनिया भर की बातें तो नहीं खड़ा कर। जाए तो हुआ तब पकड़ाए। तो हम आप लोगों से ये सांस वाली एक ऐसी क्रिया है, आप करके देखो। सांस पर मन लगाओ, ये आए
सांस पर के अलावा मन न जाने पावे। पाँचों दुनिया में न अगर तोरे काहे में आई जाए ना तुरंत ही बदलाव आई। लेकिन ये सब चीज़न के कारण बात है कि देखो वातावरण घर के जिम्मेदारी समाज के ऐसी ऐसी परेशानी है कि आदमी सब चीज़ में जल्दी से सफल होना बड़ा मुश्किल हो जाता। इसीलिए कहा जाता है कि भाई आप घर परिवार को भी देखो और कहीं ना कहीं सत्संग में जा करके किसी किसी महापुरुष से अपने आप को जोड़ लो। तो यहाँ पर यहाँ पर देखो सदगुरु वगैरह जो होता है वो बहुत हस्ती का होता है। ये तो ऐसे परंपरा चली आ रही है। जो इस रास्ते में लगता है करता है तो धीरे 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 सब कुछ अनुभव हवाई लगाते हैं। अब ऐसे कहा भाई चाहे जो कुछ कहा जाए। आप मामूली से हनुमान चालीसा पढ़ो। कहा लिखा है शुरू में श्री गुरु विनय के कल्याण होना ही न होना है। मना ये का ना करी। हनुमान जी के जय बोला ही लागी। ये का ना करी। यही सब बातें हैं। तो याद रखो ये सब विद्या वाला मामला भाई आदमी लगा रहा था तो आपको अंदर ही धीरे धीरे ज्ञान कोई ना कोई रास्ता बना दिखाई दे लगे। यही सब है भैया आदमी के पारिवारिक जो जिम्मेदारी है सामाजिक है उसको निभाते भाई। आप संध्या सवेरे जो कुछ भी है परमात्मा के प्रति आस्था है उसको लगे रहिए करते रहिए बस। और ज़्यादा झंझट में मत पड़िए। अगर किसी के बस का है समझ पाना। अब बताई तो बहुत सी बातें हम कहा बताई तो मनाई की आश्चर्य लगी। हम दुनिया के कौनों भी कोने में रही वकील साहब सब देखत रहे हम कहाँ गए का खावा का पिया दुनिया के कहूँ कोने में रही। कहा जब हमार निगाह करना पड़ा तो कहीं गड़बड़ा जहाँ तो फायदा का हमारे पास आए। हमार काम है देख रेख करना बचाना। तो यही सब है। हमारे लाइट भाई बाबू सब देखत रहा था। तो कबीर साहब ने जैसे कहा कि ये कोटि जन्म का पंथ है पल में पहुंचा जाए तब जब भेदी लीजिए साथ में। इस भेद को जानने वाला अगर साथ में है तो सेकंडों में आपको पहुंचा देगा। उनके अंदर पावर होते। भाई बुद्ध जी अंगुली माल इतना हजारों मन के कत्ल करे रहा लूटे काटे रहा। अंगुली माल नजर पड़ता है बुद्ध के सामने गया। बुद्ध ने समर्पण अंगुली माल ने किया तुरंत वो विद्या उसके अंदर आई गई एकदम बदल गया अंगुली माल। उनके ताकत से बदलाना है। हाँ वाल्मीकि भाई परसों नरसों छुट्टी रहा ना वाल्मीकि की। वाल्मीकि के नाम रत्ना गिरी रहा कहा रहा चोरी डकैती अपराध करत रहे है ना। डाकू रत्नाकर कोई संत महात्मा से मुलाकात भाई घटना घटी संत महापुरुष ने अब कहीं तपस्या करेगा इनका वाल्मीकि उसने अपनी ताकत से उसके अंदर बदल दिया।
जय आदमी के राम का नाम ले में सब हो नहीं ना। वो आदमी के रामायण संस्कृत में कहा लिख दे, ये सब फर्जी है। जे आदमी का राम के नाम में बड़ा बड़ा बोले की क्षमता है। बोलता नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वो संत महात्मा ने उसको भगवान बना दिया। यही सब है। तो ऐसे महापुरुष होते हैं, लेकिन आसान नहीं है। याद रखिए ये सब बातें भी वो जन्म के कहीं ना कहीं कोई ना कोई संस्कार है। या आप यहाँ ऐसा नहीं आए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई संस्कार शरीर से अच्छा बुरा कुछ ना कुछ पुण्य भवा वही आपको ले आए करके यहाँ पर कि चलो वो बातें को सुनो। ऐसा कोई थोड़ी आवत। यही सब है। वो चला जा हो देखा जा भाव।